जय मसीह सभी को। जय मसीह। यीशु जीवन का विषय में सबका स्वागत है। आइए हम प्रार्थना के लिए खड़े होते हैं। धन्यवाद 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 पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मैं आपको पास छोटी सी प्रार्थना करके सुना करूँगा। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए, इस समय के लिए, हर एक बात के लिए मैं छोटी आपने हमें आज का दिन दिखाया, इसलिए हम सबको यहाँ पर लेकर आएगा तो धन्यवाद। जो नहीं आए, जो आने वाले परमेश्वर, उन्हें मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ। उन्हें जल्दी से जल्दी सुरक्षित लेकर आएंगे, ऐसा विश्वास। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, हम सब यहाँ पर उपस्थित है। आज हमें आज बुद्धि और बल देना ताकि हम आपकी प्रार्थना आराधना आपके अभिषेक के साथ कर सकें। धन्यवाद करते परमेश्वर, हर एक जन को मैं आपके पवित्र लहू से कवर करती हूँ। इस भवन को मैं आपके पवित्र लहू से कवर करती हूँ। जो भी हम यहाँ पर बोले वो आपके द्वारा हो परमेश्वर। आप हमें अभिषेक करना ताकि हम आपके अभिषेक में बहकर आपकी स्तुति करें, आराधना करें परमेश्वर। धन्यवाद के साथ परमेश्वर, आगे का समय मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद धन्यवाद। सारा गौरव, सारी महिमा, सारा आदर आपके पवित्र नाम में यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। आइए हम भजन संहिता 47 को देखते हैं। 1 से 9 अध्याय, वचन 47 अध्याय। ये सभी लोगों, तालियां बजाओ और आनंद में भरकर परमेश्वर का जय जयकार करो। महिमा महिम यहोवा भय और विस्मय से भरा है। सारी धरती का वही सम्राट है। उसने आदेश दिया और हमने राष्ट्रों को पराजित किया और उन्हें जीत लिया। हमारी धरती उसने हमारे लिए चुनी है। उसने याकूब के लिए अद्भुत धरती चुनी। याकूब वही व्यक्ति है जिसे उसने प्रेम किया। पर यहोवा परमेश्वर तुरही ध्वनि और युद्ध की नरसिंगे के शौर के साथ पर उठता है। परमेश्वर के गुणगान करते हुए गुण गाओ। हमारे राजा की प्रशंसा गीत गाओ और उसके यश गीत गाओ। परमेश्वर सारी धरती का राजा है, उसके प्रशंसा के गीत गाओ। परमेश्वर अपने पवित्र सिंहासन पर विराजता है। परमेश्वर सभी राष्ट्रों पर शासन करता है। राष्ट्रों के नेता इस्राएल के परमेश्वर के लोगों के साथ मिलते हैं। सभी राष्ट्रों के नेता परमेश्वर के हैं। परमेश्वर उन सब के ऊपर है। मैं आइए हम स्तुति आराधना के लिए परमेश्वर का पहले स्वागत है। धन्यवाद देते स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु, आप महान, आप अद्भुत परमेश्वर प्रभु यीशु। धन्यवाद देते राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, पवित्र पवित्र अति पवित्र परमेश्वर प्रभु। हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं आज के दिन के लिए, आज के सुंदर समय के लिए प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते प्रभु यीशु। प्रभु आज के दिन में अपने आप को प्रभु आपके हाथों में सौंपते प्रभु यीशु। आप जैसे चाहते वैसे हमें चलाइए प्रभु। आपकी इच्छा हमारे जीवन में सदा पूरी कीजिए परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु। हम प्रार्थना करते प्रभु आज की सभा में परमेश्वर प्रभु, जितने भी लोग आए हैं प्रभु, अपने अभिषेक अपने सामर्थ्य उन्हें भर दीजिए प्रभु यीशु। हर एक के ऊपर प्रभु अपनी आत्मा उंडेल दीजिए मसीह यीशु के नाम से प्रभु यीशु। प्रभु इस जगह को प्रभु अपने अभिषेक से भरना परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद देते पवित्र आत्मा, आपके वचन में लिखा है जहाँ 2 या 3 मिल के आपके नाम से इकट्ठा होते हैं प्रभु, वहाँ पे आपकी उपस्थिति होती है प्रभु। आपकी उपस्थिति के लिए हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु यीशु। आप महान परमेश्वर है, आप अद्भुत परमेश्वर है प्रभु यीशु। धन्यवाद देते प्रभु। पवित्र आत्मा, हम आपको पुकारते ही उतरा मसीह यीशु के नाम से प्रभु यीशु। हम आपका स्वागत करते हैं मसीह यीशु के नाम से पवित्र आत्मा। धन्यवाद देते प्रभु। हर एक को अपने अभिषेक से भर देना प्रभु यीशु। धन्यवाद देते राजा, धन्यवाद देते प्रभु। आगे का सारा समय का तब आपके हाथों में सौंपते। सारी प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र अति पवित्र नाम में मांगते प्रभु। आमेन। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु। मुझको बना तू अपना पवित्र स्थान, दो
मुझको बना, तू अपना पवित्र स्थान धोकर शुद्ध कर, तू अपने लहू से। मैं धन्यवाद के साथ मानूंगा तेरी बात, जीऊंगा सदा प्रभु तेरे लिए, जीऊंगा सदा प्रभु तेरे लिए, जीऊंगा सदा प्रभु तेरे लिए। हालेलुया लॉर्ड। वो धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तू हमें बना तेरे यीशु अपना पवित्र स्थान परमेश्वर प्रभु यीशु। हालेलुया लॉर्ड। धन्यवाद धन्यवाद देते प्रभु यीशु, धन्यवाद देते प्रभु यीशु। आप महान परमेश्वर है प्रभु, धन्यवाद देते राजा। ओ हालेलुया 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 लॉर्ड। पवित्र पवित्र परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु। ओ धन्यवाद राजा, धन्यवाद देते यीशु। हालेलुया हालेलुया। हम सब खुश है। यस। आमेन। हालेलुया। तो परमेश्वर की स्तुति करेंगे। हालेलुया। ताली बजाते हुए परमेश्वर की महिमा करेंगे। यीशु है सच्चा गदरिया, उसके हम भेड़े हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गदरिया, उसके हम भेड़े हरी चराइयों में हमें चराता है। उसमें सच्चा गदरिया, उसके हम भेड़े हरी चराइयों में हमें चराता है। वादी पहाड़ी मेले चलता है जहाँ पर खुदाई करने देती है। वादी पहाड़ी मेले चलता है जहाँ पर खुदाई करने देती है। यीशु है सच्चा गदरिया, उसके हम भेड़े हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गदरिया, उसके हम भेड़े हरी चराइयों में हमें चराता है। मार्गों में मेरी रक्षा वो करता है, शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता है। मार्गों में मेरी रक्षा वो करता है, शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता है। यीशु है सच्चा गदरिया, उसके हम भेड़े हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गदरिया, उसके हम भेड़े हरी चराइयों में हमें चराता है। हमको किसी का अब तो डर नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। हमको किसी का अब तो डर नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। यीशु है सच्चा गदरिया, उसके हम भेड़े हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गदरिया, उसके हम भेड़े हरी चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया में हालेलुया
हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन। हालेलुया, तू हमें चलाता है परमेश्वर, तू ही हमारे मार्गों में रक्षा करता है। हाँ परमेश्वर प्रभु, तू ही सब कुछ है, तू ही ऊंचा है, ऊंचा है। यस लॉर्ड, धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ हालेलुया, धन्यवाद। हमको मिली है शांति तेरे उद्धार से, हमको मिली है शांति तेरे उद्धार से। याद तुझे करते हैं हम अपने जीवन में, याद तुझे करते हैं हम अपने जीवन में। हमको मिली है शांति तेरे उद्धार से, हमको मिली है शांति तेरे उद्धार से। संग कर तेरा नाम हम करते हैं प्रणाम, संग कर तेरा नाम हम करते हैं प्रणाम। तू ही मेरा वंदन करूँगा मैं वंदन, तू ही मेरा वंदन करूँगा मैं वंदन। क्योंकि तू महान है, क्योंकि तू महान है। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उद्धार से, हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उद्धार से। राह तो लंबी है, साथ तो तू ही है, राह तो लंबी है, साथ तो तू ही है। तू ही मेरा दीपक, तू ही मेरा रक्षक, तू ही मेरा दीपक, तू ही मेरा रक्षक। तू ही मेरा सब कुछ है, तू ही मेरा सब कुछ है। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उद्धार से, हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उद्धार से। खून बहाया है, पाप को धोया है, खून बहाया है, पाप को धोया है। तू ही मेरा दाता, तू ही मेरा राजा, तू ही मेरा दाता, तू ही मेरा राजा। तू ही मेरा सब कुछ है, तू ही मेरा सब कुछ है। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उद्धार से, हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उद्धार से। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उद्धार से, हमको मिली है शांति यीशु तेरे उद्धार से। यीशु तो मिली है शांति यीशु तेरे उद्धार मन से। ओ हालेलुया लॉर्ड, धन्यवाद देते प्रभु यीशु। ओ हालेलुया लॉर्ड, धन्यवाद 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 देते पवित्र 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 परमेश्वर प्रभु। हमको मिली शांति परमेश्वर प्रभु आपके उद्धार मन से परमेश्वर प्रभु। प्रभु आपने हमारे लिए खून बहाया है परमेश्वर प्रभु, हमें पापों से छुड़ाया है परमेश्वर प्रभु यीशु। सच में परमेश्वर प्रभु आपने हमसे इतना प्रेम किया परमेश्वर प्रभु कि अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया परमेश्वर प्रभु। हमारे हर एक गुनाहों को, हर एक पापों को प्रभु अपने क्रूस पे ले लिया। हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु यीशु। सच में परमेश्वर प्रभु आपके नाम से हमें शांति मिलती है, आपके नाम से हमें उद्धार मिलता है प्रभु यीशु। आप महान, आप अद्भुत, आप पराक्रमी परमेश्वर है, आप दयालु परमेश्वर है, आप प्रेमी परमेश्वर है प्रभु।
आपकी प्रेम, आपकी दया के लिए हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु यीशु। सच में परमेश्वर प्रभु, आपके नाम में शांति है परमेश्वर प्रभु, आपके नाम में प्रेम है परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद देते राजाओं के राजा, प्रभु का प्रभु, धन्यवाद देते परमेश्वर प्रभु। ओ हालेलुया लॉर्ड, धन्यवाद धन्यवाद देते पवित्र परमेश्वर प्रभु। सच में परमेश्वर प्रभु, आप महान परमेश्वर है प्रभु, धन्यवाद देते। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तेरी हम स्तुति हृदय की गहराइयों से, तेरी हम स्तुति हृदय की गहराइयों से। यीशु तू ही है हमारा प्रभु, यीशु तू ही है हमारा प्रभु। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, हो महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। और सच्चाई से तेरी आराधना करे, आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करे। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा है तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा है तेरा नाम। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, हो महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करे, आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करे। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा है तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा है तेरा नाम। हालेलुया हालेलुया। वो धन्यवाद देते, सबसे ऊंचा तेरा नाम है। धन्यवाद, सबसे ऊपर तेरा नाम है परमेश्वर। यस हम लॉर्ड, सबके लिए धन्यवाद आपका आशीष चाहिए परमेश्वर, आपके आशीष। यस लॉर्ड, धन्यवाद 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 परमेश्वर, धन्यवाद 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 परमेश्वर, तेरा नाम हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा। होठों से स्तुति करूँगा सदा, होठों से स्तुति करूँगा सदा। तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा प्रभु, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा।
जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, होठों से स्तुति करूँगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। हालेलुया लॉर्ड, धन्यवाद धन्यवाद देते प्रभु यीशु, धन्यवाद देते राजा, पवित्र पवित्र अति पवित्र परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद देते परमेश्वर प्रभु। आपके नाम को ऊंचा उठाते, आपके नाम की बड़ाई करते प्रभु, आप महान परमेश्वर है प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु यीशु। आज के दिन के लिए, आज के सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते प्रभु यीशु। आप महान, आप अद्भुत परमेश्वर है प्रभु, आप महान परमेश्वर है प्रभु यीशु, धन्यवाद देते पवित्र परमेश्वर प्रभु। हम प्रार्थना करते प्रभु यीशु, अपने अभिषेक अपने सामर्थ्य से प्रभु आपने भर दिया प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देना चाहते प्रभु। सच में परमेश्वर प्रभु, हमारे जीवन से प्रभु यीशु हम आपको धन्यवाद देते प्रभु यीशु, हमारे जीवन से हमारे मन से प्रभु हम आपको धन्यवाद देना चाहते प्रभु, और होठों से स्तुति करते प्रभु यीशु। आपकी स्तुति, आपकी आराधना प्रभु हम अपने होठों से, अपने मुंह से करते प्रभु, हम आपको पुकारते हमारे जीवन में प्रभु यीशु। उतर आइए मसीह यीशु के नाम से प्रभु, अपने अभिषेक अपने सामर्थ्य से परमेश्वर प्रभु, प्रभु आप अपने अभिषेक से परमेश्वर प्रभु हर एक को भर दीजिए प्रभु, हर एक को अपने सामर्थ्य से भर दीजिए प्रभु यीशु, धन्यवाद देते प्रभु यीशु। इस जगह को प्रभु अपने अभिषेक से भरना परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद देते राजा, आप महान आप अद्भुत परमेश्वर है प्रभु, धन्यवाद देते पवित्र पवित्र अति पवित्र परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु। हर एक को आप स्पर्श कीजिए प्रभु, हर एक को अपनी आत्मा से भर दीजिए प्रभु यीशु, धन्यवाद देते प्रभु यीशु। हमारे जीवन से, हमारे मन से प्रभु यीशु सदा आपकी महिमा होने दीजिए प्रभु यीशु। प्रभु आप जैसे चाहते वैसे हमें चलाइए प्रभु यीशु। आप हमारे जीवन से क्या चाहते हैं प्रभु यीशु, आप हमारे जीवन में क्या चाहते वैसे कीजिए परमेश्वर प्रभु। हम मिट्टी है परमेश्वर प्रभु, आप कुम्हार है प्रभु यीशु, आप जैसे चाहते वैसे हमें बनाइए प्रभु यीशु। आपकी इच्छा हमारे जीवन में सदा पूरी कीजिए प्रभु यीशु। अपने अभिषेक अपने सामर्थ्य से प्रभु हमें भर देना प्रभु यीशु, धन्यवाद देते प्रभु। यहाँ आने वाले हर एक के ऊपर आपका भारी अभिषेक मांगते प्रभु, प्रभु जो आने के लिए है प्रभु आप उन्हें समय पे लेके आइए प्रभु यीशु। यहाँ आने वाले हर एक भाई बहनों के ऊपर आपका भारी अभिषेक मांगते, हर एक को अपनी आत्मा से भर देना परमेश्वर प्रभु। और हम प्रार्थना करते प्रभु, पास्टर को हम आपके हाथों में सौंपते प्रभु। प्रभु आज वो जिससे वो हमारे लिए वचन लाने वाले हैं प्रभु, उनके अभिषेक, अपने अभिषेक से उन्हें भरना परमेश्वर प्रभु। और जो वचन आए प्रभु, वो वचन हमारे लिए हो प्रभु, वो वचन लेके प्रभु हम 30 नहीं 60 गुना नहीं पर 100 गुना हम फल लाए मसीह यीशु के नाम से प्रभु। प्रभु आप वचनों के द्वारा हमारे जीवन में कार्य कीजिए प्रभु यीशु, आप कीजिए परमेश्वर प्रभु, जैसे आप चाहते वैसे कीजिए परमेश्वर प्रभु। आपकी इच्छा हमारे जीवन में सदा पूरी कीजिए प्रभु यीशु, धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु। हर एक के ऊपर आपका भारी अभिषेक मांगते, हर एक को अपनी आत्मा से भर देना प्रभु। प्रभु आगे का सारा समय का ताब हम आपके हाथों में देते, शुरू से लेकर अंत तक प्रभु आपकी महिमा होने दीजिए प्रभु। आप बड़े और हम घटे परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु। सारा आदर महिमा गौरव आपको देते, सारी प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र अति पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए हम देशों के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद के साथ परमेश्वर, मैं फिर से एक बार आपके पास आती हूँ। हर एक देश को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ परमेश्वर। जो भी देश, सृष्टि जो भी आपने बनाई है परमेश्वर, आपके आनंद और शांति आए उन सब देशों पर, आप इस पूरी सृष्टि पर परमेश्वर। इंडिया को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ परमेश्वर। इंडिया को आप तरक्की की ओर ले जा रहे हैं, इसलिए कोटि कोटि धन्यवाद परमेश्वर। इंडिया में जो भी राज चला रहे हैं मंत्री और जो भी परमेश्वर जिसे भी आपने नियुक्त किया उन सबको आपके हाथों में सौंपा परमेश्वर। उनकी बुद्धि को आप छू लेना परमेश्वर, उन्हें अच्छी बुद्धि देना ताकि वो हमारे इंडिया को और तरक्की और सुरक्षित रख सके परमेश्वर। शांति मांगती हूँ परमेश्वर में इंडिया में और इजराइल में भी परमेश्वर। जो भी गड़बड़ी है परमेश्वर इजराइल में वहाँ पे आपका राज्य आए, शांति आए और अभिषेक आए परमेश्वर। धन्यवाद करती परमेश्वर। हांगकांग के लिए परमेश्वर, जहाँ पर राज्य उपस्थित है, खड़े आपके राज्य में प्रार्थना करे परमेश्वर। ये आपका ही अभिषेक है परमेश्वर। हांगकांग देश में भी आपका अभिषेक मांगते हैं, शांति और तरक्की मांगते हैं परमेश्वर। सब जो यहाँ पर काम कर रहे परमेश्वर
जो हमारे इंद्रा लोग उन्हें भी मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ। सबकी रक्षा करना और उन्हें सही सलामत और अभिषेक भरा जीवन। धन्यवाद। हिंदी और अंग्रेजी सभा के सदस्य और उनके परिवार को मैं आपके हाथों में सौंपती परमेश्वर। हिंदी सभा में आज सब उपस्थित थे और सबने अभिषेक पाया, इसलिए धन्यवाद करता हूँ। और हम आज हिंदी वाले लोग भी खड़े हैं यहाँ पर, उन सबको भी आपका अभिषेक और आपका अनुग्रह है और उनके बुद्धि और बल को आप बढ़ाओ परमेश्वर। ऐसा विश्वास करती हूँ उन सभी को और उनके परिवार को मैं आपके पवित्र लहू से कवर करके और अभिषेक और आनंद और शांति मांगती हूँ सबके धन्यवाद। आज की और अगली सभा के लिए प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर। आज की सभा में हम सब आपके राज्य में खड़े हैं परमेश्वर, आपके भवन में खड़े, वैसे अगली सभा में भी हम सब मिलकर उपस्थित होंगे और आपकी स्तुति आराधना करेंगे, ऐसा विश्वास करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ इस सभा के भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर। जो भी भाई बहन यहाँ पर उपस्थित है, जो नहीं आ पाए किसी कारण में, उन सबको आपके हाथों में सौंपती हूँ। उनकी जरूरतों को आपके हाथों में देती हूँ परमेश्वर। उन्हें जो भी कठिनाई या परेशानी हो रही है आने के लिए, उसमें आप उनकी मदद करना ताकि वो आपके राज्य में आ सके। धन्यवाद परमेश्वर। नई आत्मा के लिए प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर। जहाँ पर भी नई आत्मा आप जानते हो परमेश्वर, आप ही उन्हें यहाँ पर लाओगे और सही समय पर लाओगे, ऐसा विश्वास करें। नई आत्मा से मेरी परीक्षा को बढ़ दिया है। नौकरी के लिए प्रार्थना करती हूँ। जैकी, संतोष, रितेश, रविंद्र, वंशिका, मुकेश, प्रणाली, इन सबको नौकरी उनके काबिलियत के अनुसार आपने दी और आपके समय पर दी, इसलिए धन्यवाद करती हूँ। हमारी नहीं बल्कि आपकी इच्छा उनके जीवन में पूर्ण हो, धन्यवाद करती हूँ। स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करती हूँ। रंजना, तानिया, सुनीता, मीना, रोज, प्रदीप का बेटा, रीता, मानव, देवा, माइसा, इन सबको परमेश्वर आपने चंगाई दी, धन्यवाद करती हूँ। उन्हें हर एक बीमारी से आपने चंगाई दी करके धन्यवाद करते हैं। सिस्टर रंजना को आपने उनके पैरों में चंगाई दी, उनके शरीर में आपने बल दिया, सामर्थ्य दिया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। मीना दीदी को भी आपने चंगाई दी और उन्हें भी फिर से खड़ा किया आपके राज्य के लिए, इसलिए धन्यवाद किया। और जो भी यहाँ पर जिन्हें भी सुरक्षा और चंगाई की जरूरत है, उन सबको मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ। लक्ष्मी को भी आपने चंगाई दी, इसलिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु। छुटकारा के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। विनर, दीपक, मुकेश, राहुल, इन सबको आपने हर एक बुराई से, हर एक व्यसन से छुटकारा दिया, धन्यवाद। आपका अनुग्रह उन पर आए और उनकी जो भी गलत आदतें हैं वो छूट जाए और वो आपके अभिषेक से पूर्ण तरह छुटकारा पाए, ऐसा मैं विश्वास के साथ प्रार्थना करती हूँ। सारी प्रार्थना प्रभु आपके चरणों तले रखकर मैं विश्वास के साथ इस प्रार्थना को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। सारा गौरव, सारी महिमा, सारा आदर प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। मैं किसी को कुछ कहना है? धन्यवाद। इतने दिन से नहीं आई, जो प्रभु जी की इच्छा, कभी मैडम ने बुला लिया तो कभी कुछ गीत का प्रोग्राम था, फिर बीच में दिवाली था, इसलिए आ नहीं पाई। मगर दिल और दिमाग में ऐसा नहीं है कि नहीं आते हैं तो दिमाग में नहीं रहता है, हमेशा रहता है। और मैं प्रभु जी को कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, प्रभु यीशु मसीह को, कि जैसे ही पहले साथ दिया, आप भी साथ है और आगे भी साथ रहे। ये मैं हमेशा प्रभु जी से मांगती हूँ। और मेरे बच्चों को संभाले रखा, हिंदी और इंग्लिश कलीसिया को संभाले रखा, उसके लिए भी। और रंजना दीदी ठीक हो गई, मैंने उनसे 2 बार भी बात किया, बोला मैं ठीक हूँ, उसके लिए भी हम लोगों ने प्रार्थना बहुत किया था और प्रभु जी के हाथ में छोड़ा था, तो प्रभु जी ने उनको भी ठीक कर दिया, उसके लिए भी कोटि कोटि धन्यवाद। और महक और कृष्णा, आशीष
प्रभु जी बनाए रखे, उनके मार्गदर्शन में चलाए रखे, ताकि वो सही रास्ता क्या है उनमें वो चले। तो बस मैं यही बोलती हूँ हमेशा कि जब भी मैं यहाँ पे खड़े होके कुछ मांगती हूँ, प्रभु यीशु मसीह हमेशा मेरा वो पूरा करता है, और उसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, और प्रभु यीशु मसीह के नाम पे मांगती हूँ। डालो 10 मार्च से चलते। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस तरह को पकड़वा गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो न आए प्रचार करते हो। इसीलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वो प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसीलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने और इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। मैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जब तक परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने कहा जब तक मैं आता नहीं तब तक हमें क्या करना है? प्रभु भोज में शामिल होना है ना। परमेश्वर ने हमारे लिए अपना लहू बहाया, अपना देह दिया ना हमारे पापों के लिए। तो परमेश्वर का वचन में लिखा है जब तक परमेश्वर यीशु मसीह जब तक नहीं आते इस धरती पे, तब तक हमें स्मरण करना है, हमें याद करना है कि हम यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया है। हालेलुया। तो हम प्रभु भोज के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु आप महान परमेश्वर है प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु, हम प्रार्थना करते इस प्रभु भोज के लिए परमेश्वर। प्रभु आपने हमारे लिए लहू बहाया, आपने हमारे लिए प्रभु अपना देह दिया परमेश्वर। प्रभु हम इस लायक नहीं थे परमेश्वर प्रभु, पर फिर भी आपने हमसे प्रेम किया प्रभु, हमें इस लायक बनाया परमेश्वर प्रभु। प्रभु इस लहू को, इस दिन को हम याद करते प्रभु, ताकि आपने हमारे लिए कोड़े खाए परमेश्वर प्रभु। और प्रभु हम याद करके प्रभु आपके आप में हम शामिल होते प्रभु। हमने जो भी अपराध किए, जो भी गुनाह किए प्रभु, उस हर एक गलती के लिए हम क्षमा मांगते प्रभु। प्रभु अपने लहू से धो के हमें शुद्ध कीजिए प्रभु यीशु। प्रभु सच में प्रभु आपने हमसे बहुत प्यार किया है परमेश्वर प्रभु। उस प्यार को प्रभु हम आपको धन्यवाद देते, उस प्यार के लिए परमेश्वर प्रभु। आप महान परमेश्वर है प्रभु यीशु। हम प्रभु भोज में शामिल होते प्रभु, हम अपने आप को प्रभु जांचते हैं परमेश्वर प्रभु कि हम प्रभु आपके सामने खड़े होने के लायक है कि नहीं प्रभु यीशु। और प्रभु हम अपने आप को प्रभु आपके हाथों में सौंपते प्रभु यीशु। आप जैसे चाहते वैसे हमें चलाइए, आप जैसे चाहते वैसे हमें बनाइए प्रभु यीशु। आपकी इच्छा हमारे जीवन में सदा पूरी करना प्रभु यीशु। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, हमसे जो भी गुनाह अपराध हुए उस गलती के लिए हम क्षमा मांगते प्रभु यीशु। और इस प्रभु भोज में हम शामिल होते प्रभु यीशु। धन्यवाद देते, सारी प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र अति पवित्र नाम में मांगती हूँ, आमीन।
है मेरा धन्यवाद प्रभु, ये तूने कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, ये तूने कार्य महान मेरे प्रभु। तूने चुना एक निर्बल को, तूने चुना एक निर्बल को, कैसे कहूँ धन्यवाद मेरे प्रभु, कैसे कहूँ धन्यवाद मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, ये तूने कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, ये तूने कार्य महान मेरे प्रभु। तूने दिया एक जीवन नया, तूने दिया एक जीवन नया, लाखों बार धन्यवाद मेरे प्रभु, लाखों बार धन्यवाद मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, ये तूने कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, ये तूने कार्य महान मेरे प्रभु। हालेलुया। आइए हम सब हाथों को बढ़ाएंगे और इस दान अर्पण के लिए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु, आप महान आप अद्भुत परमेश्वर है प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु, हम प्रार्थना करते प्रभु यीशु, इस दान अर्पण को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते प्रभु। प्रभु आपके वचन में लिखा है परमेश्वर प्रभु, आपके भवन में आके प्रभु जो भी कुछ हम देते हैं प्रभु वो आप स्वीकार करते हैं परमेश्वर प्रभु। और हम प्रार्थना करते प्रभु ये आने वाले हर एक ने प्रभु आपके भवन में बोया है परमेश्वर प्रभु, और आपने उन्हें देखा है किस रीति से बोया है परमेश्वर प्रभु। प्रभु वैसे ही प्रभु उन्हें आशीर्वादित करना मसीह यीशु के नाम से प्रभु। इस दान अर्पण को हम आपके हाथों में सौंपते प्रभु, इसमें आपकी बढ़ोतरी मांगते मसीह यीशु के नाम से प्रभु। प्रभु ये हफ्ते बोया है प्रभु, अगले हफ्ते से ज्यादा बोने के लिए हमारी मदद कीजिए प्रभु। हमारे हाथों को प्रभु हमेशा देने वाला बनाइए परमेश्वर प्रभु। प्रभु आपका अनुग्रह का हाथ हम सभी के ऊपर मांगते प्रभु, हर एक को अपने आशीर्वाद से, हर एक को अपने अभिषेक से भर देना प्रभु यीशु। इस दान अर्पण को हम आपके हाथों में सौंपते प्रभु यीशु, इसमें आपकी बढ़ोतरी मांगते मसीह यीशु के नाम से प्रभु यीशु। धन्यवाद देते, हर एक को आप आशीर्वादित कीजिए मसीह यीशु के नाम से प्रभु। इस सारी प्रार्थना मसीह यीशु के पवित्र नाम से मांगते, आमीन। आइए तालियों के साथ पास्टर आशीष का स्वागत करते हैं और उनके हाथों में सभा सौंपते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम वचन को देखें आज के लिए। पिछले हफ्ते भी हम लोग आए थे और अच्छा समय निकाला था हमने। जितने भी लोग थे आपस में बैठ के हमने बात की और कुछ वचन भी शेयर किया, प्रार्थना की, हमें फिर चले गए। एक अच्छा समय था और कई चीज़ें हमने डिस्कस की थी उस समय। तो वचन में है सब तैयार वचन के लिए। तो वचन जो आज हम शेयर करेंगे वो जैसे आप लोग हिंदी चर्च में करते हो ना, और रंजना हमेशा भेजती हैं, वर्ड्स भेजती हैं हर दिन। तो वर्ड्स को देख के आप लोग उस पर अपनी टिप्पणी देते हो, अपने बताते हो क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया। तो वो जो है वैसे ही हम अपने इंग्लिश कलीसिया में करते हैं। तो काफ़ी समय से मैं जो भेज रहा था उसमें जो वचन आ रहा था वो ये आ रहा था कि तुम ये करो, ये करो, ये करो, ये करो। तो हर जगह ये लिखा है करना है, तुम ये करना, तुम ये करना। क्यों है ऐसा? ऐसी जल्दबाजी क्या है? तो कुछ प्रार्थना की मैंने, माना क्यों ऐसा है। तो कुछ चीज़ें दिखी मुझे, तो जिसके जरिए फिर मैंने कहा ठीक है ये हमें एक वचन में लाना चाहिए, क्योंकि हम तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि उसमें जो मेरे पास शब्द आया वो है तैयारी करो। मीन्स ये चीज़ जो कलीस में जो वचन में लिखा है तुम्हें ये करना, तुम्हें ये करना है, वो है क्या? तैयारी है। हम तैयार होना है किसी चीज़ के लिए, परमेश्वर के आने के लिए हमारी तरफ से तैयारी है। तो उस हिसाब से हमने कहा अभी क्रिसमस आ रहा है तो हम क्रिसमस की तैयारी करना है। जो आखिरी के जो चार संडे होते हैं क्रिसमस से पहले, उनको एडवेंट संडे बोला जाता है, जहाँ पे चर्च में अलग तरीके का प्रचार होता है, अलग तरीके से सर्विस होती है। तो हम भी करते हैं।
तो आपकी बार हम कोशिश करेंगे हिंदी से वैसे भी वैसे ही करें। कैंडल जलाई जाती है तो कैंडल जलाएंगे और कैंडल के हिसाब से जो मैसेज होता है, जो वचन होता है, वो उस वचन के हिसाब से होता है। ठीक है, कभी होप होता है, कभी प्यार होता है, लव होता है, कभी जॉय होता है। तो इस तरीके से वो मैसेज होते हैं, वो हम आपकी बार हम भी करेंगे हिंदी का विषय में। तो जो वचन आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ वो कहता है, एफिसियों से है वो कहता है कि आप बुद्धिमान बनो। और जो वचन मैंने शेयर किया था वो ये था, ये कोई पढ़ेगा इसे? इसीलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों की नाई नहीं पर बुद्धिमानों की नाई चलो, और अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। क्योंकि दिन बुरे हैं। बुद्धिमान बात मैं इसको बताता कि आप लोग देख सकते हैं। बुद्धिमान बनो। बुद्धिमान बनना है, हमें बनना है ना? यस। उससे पहले प्रार्थना कर लें। यस। इससे पहले की बुद्धि है। हाँ जी। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, धन्यवाद देते हैं हमारे बहनों के लिए खुदावन जो यहाँ पे आज एकत्रित हुई हैं। धन्यवाद देते हैं खुदावन कि तू ऐसे अवसर हमें देता है जहाँ पे हम हर्ष उल्लास मना सकते हैं, खुशियाँ मना सकते हैं, अपने लोगों से मिल सकते हैं, नाच गा सकते हैं खुदावन, अच्छा खाना खा सकते हैं और तेरे गुणगान गा सकते हैं खुदावन। तेरा धन्यवाद देते हैं कि पिछले हफ्ते हालांकि सारे बहन नहीं आ पाए थे, लेकिन इन्होंने एंजॉय किया, क्योंकि तू भी यही चाहता है कि तेरे बच्चे जो हैं हर्ष उल्लास में खुश हों। लेकिन आज ही हमारी बहनें यहाँ पे आई हैं, तो खुदावन इसके लिए तेरा धन्यवाद है। और जो बहनें नहीं आ सकी किसी भी कारण की वजह से, लोग उनको आपको सौंपते हैं ताकि आप उनको छू लें और उनको अगले हफ्ते जब भी उनका मौका मिले खुदावन को यहाँ पे लेके आए। खुदावन इस समय हम जैसे वचन में जा रहे हैं, वो खुदावन वचन जो मैं बताने वाला हूँ खुदावन मेरे अंदर अपनी पवित्र आत्मा भरते खुदावन, ताकि मेरे मुख से जो भी निकले वो तेरी ओर से तेरे लोगों के लिए। और हमारी बहनें जो बैठी हैं सुनने के लिए खुदावन ऐसा कर कि उनको ये वचन ग्रहण हो और उनको किसी भी कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो खुदावन, ताकि वो आपके वचन की तरफ फोकस कर सकें। इस समय तेरे हाथों में सौंपते हैं, तेरे पवित्र पाक नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। अगर आपसे मैं पूछूं बचपन में आपको जो बुद्धि, हमारे पेरेंट्स क्या होता था, तुम्हें बुद्धिमान बनना है, बुद्धिमान बनना, तो बुद्धि कैसे हमें मिलती थी? किस तरह बुद्धि आपको मिलती थी? आप क्या चीज़ करोगे आपको बुद्धि मिले? प्रे करो, हमारी आंटी बोलती थी हमें प्रे करो और अच्छा झूठ मत बोलना, ये हमेशा सिखाते थे, झूठ मत बोलना, चोरी मत करना, अच्छे रास्ते में चलने की कोशिश करना। तो हमने यही हमारे आपको सिखाने के लिए आपकी आंटी थी जो टीचर बनी आपकी, और हॉर्लिक्स पियो, माँ बाप, हाँ हॉर्लिक्स पियो, बादाम खाओ। पता नहीं उससे बुद्धि मिलती है नहीं मिलती है। मैंने तो बहुत हॉर्लिक्स किया है, हॉर्लिक्स में बादाम तो नहीं खाया, बहुत हॉर्लिक्स और बहुत मीठा ये सब लिया, लेकिन हर क्लास में 2 बार निकालता था मैं। तो कह नहीं सकते कि बुद्धि आई कि नहीं आई उस समय। डब्बे खत्म हो जाते थे। मेरी मम्मी को बुद्धि मिली उपवास करके आप यहाँ पर प्रचार कर उपवास रहे बहुत हैं। कर 5 साल की थी ना, तब से 5 दिन उपवास करवाती थी, नमक बगैर का खाना। अभी भी मैं वही अभी भी वही चल रहा है, मैं भी कर रही हूँ, मेरे बच्चे भी वही कर रहे हैं। उपवास 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 नहीं वो तो ठीक है, वही बुद्धि हमारी चलती है। वो बुद्धि वो एक अलग तरीके का वो हो गया। लेकिन आप लोग बच्चों को स्कूल क्यों भेजते हो? समझ के लिए, बुद्धि के लिए, हाँ तो वहाँ पे जाके वो क्या करते हैं? खेलने जाते हैं, पढ़ने जाते हैं। किस चीज़ को पढ़ते हैं? किताबों को लेकर। तो पिछले पुराने जमाने में स्कूल होते थे, स्कूल में पढ़ाई होती थी, नहीं होती थी? हाँ गुरुकुल हुए, स्कूल हुए, जहाँ पे जब हम लोग जाते थे वो भी स्कूल ही हुआ। वहाँ पे जाके हमने पढ़ाई की, हमें टीचर ने सिखाया कि तुम्हें ऐसे करना, किताबें मिलती थी हर साल, वो पढ़ते थे। हाँ
हर जगह अलग अलग होता है व्यवस्था। गुरुकुल है, स्कूल है, जहाँ पे किस तरह पढ़ाते हैं वो अलग चीज़ थी, लेकिन वो पढ़ाते थे। टीचर्स का जो है हमारी ज़िंदगी पे बहुत खास प्रभाव आया है, चाहे जो भी टीचर है। वो आपने बड़े आंटी हैं जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनका हमारा बहुत बड़ा प्रभाव आता है। मैं कभी यूएस जब गया तो वहाँ पे अपनी कज़न से मिलने गया मैं, और ये कज़न वो थी जिससे मैं 31 साल के बाद मिला, तो काफ़ी लंबा समय निकल गया। और ये बचपन हमने अपना बचपन साथ निकाला है, इसके परिवार ने, हमारे परिवार ने बचपन पूरा हम लोग का बचपन साथ निकला है। हम लोग रिश्तेदार भी हैं, तो इनके जब भी हम लोग जब मिलते थे, तो बचपन में जब भी मिलते थे, तो जब फैमिलीज मिलती है ना आपस में, तो बातचीत होती है ना, बड़े अपनी बात करते हैं, छोटे अपनी बात करते हैं। तो जब खाना होता सब साथ बैठे हैं, तो जब बात होती थी ना, जैसे कोई बात हो गई है, मेरे परिवार वालों ने कुछ बोला, उसके बाद हम सिर्फ 20% बोलते थे बस, क्योंकि हम उसके बाद आगे मालूम नहीं होता था। लेकिन ये लोग जो हैं, ये लोग बोले जा रहे हैं, इनको बहुत नॉलेज थी। तो मैं वही सोचा इनको नॉलेज आती कहाँ से है, ये कहाँ से सीखते हैं, क्योंकि पैसे के मामले में पैसे उनके पास होते नहीं थे, तो और इनसे बेटर हम लोग थे कि हमारे पास सब कुछ था, इनके पास कुछ भी नहीं होता। तो ये सीखते कहाँ से? तो वो सीखते थे कहाँ से? वो टीचर से क्वेश्चन पूछते थे, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, ये क्यों है, वो क्यों है, और किताबें पढ़ते थे। किताबी कीड़ा होते हैं ना, लोग बोलते हैं किताबी कीड़ा थे, बिल्कुल हमेशा हर चीज़ को उन्हें पढ़ने का बहुत शौक था, और इस तरीके से उनको ज्ञान प्राप्त होती है, बुद्धि प्राप्त हुई। आज के समय में किताबें रखी जाएंगी, आप क्या रखते हैं? इंटरनेट, गूगल किया, सब आ गया, सारे इन्फॉर्मेशन। अब इसमें गूगल में क्या है, कुछ इन्फॉर्मेशन सही है, कुछ इन्फॉर्मेशन गलत आती है, झूठ आती है, जो लगती है कि तो सही है, लेकिन होती वो झूठ है। तो लेकिन किताबों में क्या है, किताबों में जो लिखा गया है वो सच माना जाता है। आज के समय में सब कुछ बदल गया है। अब जो बुद्धि होती है, बुद्धि है, किस तरह की बुद्धि होती है? इससे आप क्या समझते हो? बुद्धि का मतलब क्या हुआ? आप सब बुद्धिमान होना चाहते हो ना? क्या चाहते हो? क्या मतलब बुद्धि का मतलब ही नहीं मालूम होगा, तो क्या बुद्धिमान बनने की सोचेंगे? अब क्या समझते हैं बुद्धिमान की क्या मतलब होगा? समझ होनी चाहिए, समझ, हाँ, और बुद्धि भी दिमाग होना चाहिए। बुद्धि का बुद्धि होने देंगे। समझ है तो हम बहुत सब काम करते हैं, क्या बोला आपने, क्या बोला? समझ है तो हम बहुत कुछ काम करते हैं। हम एक दूसरे के साथ, हमारे बॉस के साथ, हमारे बच्चों के साथ, हमारे फ्रेंड के साथ एक दूसरे का साथ पूछते हैं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, मेरे साथ क्या हुआ। ये होती है समझ की। और फिर हम जब प्रार्थना भी करते हैं तो प्रार्थना भी बहुत किस्म का प्रार्थना होता है कि एक तो समझ के ना समझ बनते हैं। वो भी होता है। एक चर्च में आते हैं या मंदिर जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, हम सोचते हैं कि हम बहुत अच्छा करते हैं, बहुत है, मगर फिर बाद में समझने के बाद अगर गलत करते हैं तो वो भी एक समझ नहीं है। क्योंकि जब हम सोचते हैं कि जी अभी हम इधर नहीं भी आते हैं तो वो हमारे दिल और दिमाग में वो घूमता है कि आज प्रार्थना में अभी पार्टी में भले डांस कर रहे और भले ये कर रहे ना, अभी चालू हो गया, अभी प्रार्थना होता होगा, पास्टर आशीष ने बोला था कि आज संडे, मतलब ऐसा दिमाग में कब ये होता है कि ये हमें दिल में प्रभु डाल रहा है कि हम नहीं भी गए ना फिर भी हमारे दिमाग में चल रहे हैं। कभी हम नहीं आते हैं तो बहुत काम होता है कि कपड़ा धोना है, इस्त्री करके रखना है, पूरा कबर्ड गंदा पड़ा है तो साफ करना है। तो उस हिसाब से जब हम नहीं आते तभी भी वो दिमाग में चलता है कि मैं आज नहीं गई,
चली जाती है, 1 घंटा या आधा घंटा ही चली जाती है, ऐसा भी सोचते हैं, मगर कभी कभी नहीं हो पाता है। समझ जो हमें सोचती हूँ समझ सही बात। समझ समझ एहसास होना, किसी चीज़ का एहसास होना, ज्ञान मिलना। आपने क्या बोला था? समझ ज्ञान, इसी से फिर हम धीरे धीरे बुद्धिमान बनते जाते हैं। वो तो मैंने बोला कि बुद्धिमान, बुद्धि का मतलब बुद्धि होना, सहनशीलता। सहनशीलता, सारी चीजें आती है, हाँ, सारी चीजें उसमें आती है, सब कुछ जुड़ा हुआ है उससे। सही गलत की भी समझ आती है। हाँ एग्जैक्टली, सही। जब भी हमने पूछा था पास्टर आशीष को पिछला इसमें, तो बोल रहे थे कि मैंने बोला कृष्णा पहले मुझे उठाता था, कम ऑन लेट्स गो मां, टेक अ बाथ, वी हैव टू गो चर्च। और फिर जब अब जैसे बड़ा हो गया, 18 साल का हो गया, मैं बोलती हूँ कम लेट्स गो। आज भी मैंने बोला कम लेट्स गो राजा, यू आर अलोन राइट, कम वी गो। तो आई एम नॉट कमिंग, आई हैव टू गो टू फुटबॉल टू प्ले। I said, but you can go later, you come now, and then whenever you want to go, you can leave that time. मगर फिर बाद में दिमाग में ये आया कि आपने बोला था कि आपने बचपन में भी बो दिया ना, अब जब समय आएगा वो अपने आप आ जाएगा। फिर मेरा वो दिमाग, आज ही मेरे को वो दिमाग में आया कि मैं जबरदस्ती क्यों बोल रही हूँ कि चलो चलो चलो, जबरदस्ती नहीं करना है। यहाँ पे आके बैठ के वो फोन देखेगा या दिमाग ध्यान नहीं देगा, तो फिर आके भी कोई फायदा नहीं है। सही बात, बिल्कुल सही बात है। तो ये भी समझ और बुद्धि वाली बात है, जो आप बोला विजन वाली बात है, ठीक है। जो भी आपने बोला बिल्कुल सही बोला, जो कोई गलत चीज़ नहीं बोली, सब सही बोला। आपको मालूम है कि बुद्धि 2 तरह की होती है, एक होती है, अगर आ रहा है तो सांसारिक बुद्धि, ईश्वरीय, और एक होती है ईश्वरीय। और दोनों में भिन्नता है, दोनों अलग अलग है। कोई पढ़ेगा इसमें है, अपने इसमें क्लियर आ रहा नहीं आ रहा? हाँ आ रहा है। दोनों में भिन्नता क्या है, इसको कोई पढ़ेगा? ये भला तुम में ज्ञानी और समझदार कौन है, जो है उसे अपने व्यवहार से यह दिखाना चाहिए कि उसके कर्म उस सज्जनता के साथ किए गए हैं जो ज्ञान से जुड़ी है। किंतु यदि तुम लोगों के हृदय में भयंकर ईर्ष्या और स्वार्थ भरा हुआ है, तो अपने ज्ञान को ढोल मत पीटो। ऐसा करके तो तुम सत्य पर पर्दा डालते हुए असत्य पर बोल रहे हो। ऐसा ज्ञान तो ऊपर अर्थात स्वर्ग से प्राप्त नहीं होता, बल्कि वो तो भौतिक है, आत्मिक नहीं है, तथा शैतान का है। क्योंकि जहाँ ईर्ष्या और स्वार्थपूर्ण महत्वाकांक्षाएं रहती है, वहाँ अव्यवस्था और हर प्रकार की बुरी बातें रहती है। किंतु स्वर्ग से आने वाला ज्ञान सबसे पहले तो पवित्र होता है, फिर शांतिपूर्ण, सहनशील, सहज प्रसन्न, करुणापूर्ण होता है और उसके उत्तम कर्मों की फसल उपजती है। वो पक्षपात रहित और सच्चा भी होता है। शांति के लिए काम करने वाले लोगों को भी धार्मिक जीवन का फल प्राप्त होगा, यदि उसे शांतिपूर्ण वातावरण में बोया गया है। मैं आप लोगों ने देखो क्या क्या चीजें बोले, सहनशील बोले, यस, हाँ, सहजता बोले, शांति किसी ने बोला था, यस, और यहाँ पे क्या आपको खुशी मिली, प्रसन्नता, और करुणापूर्ण। इसमें से बहुत सी चीजें आप लोगों ने बोली हैं, देखा। और ये चीज बाइबल में भी लिखी है, जो 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 सांसारिक ज्ञान है और ईश्वरीय ज्ञान है, बुद्धि है, दोनों में बहुत फर्क है। और यहाँ पे जो बोला जा रहा है, वहाँ पे कलीसिया के लोगों को बोला जा रहा है। कलीसिया के लोग वहाँ पे आपस में अपने आप को बोले मैं सही हूँ, लेकिन उनके जो काम थे वो गलत थे, ठीक है, वो गलत है। यहाँ पे ये चीज दर्शाती है याकूब में, याकूब 13 में। अगर हम इसको और भी आगे बढ़ के देखें तो ये दोनों ही जो क्या बोले ज्ञान या बुद्धि है, ये शुरू से है। जब से परमेश्वर ने सृष्टि बनाई तब से है। जब सृष्टि बनाई परमेश्वर ने आदम हवा को बनाया और उनको वहाँ पे गार्डन ऑफ ईडन में रखा, सब कुछ ठीक था, क्योंकि वो लोग जो सांसारिक बुद्धि है उससे अलग थे।
वो किस में थे? वो स्वर्गीय, स्वर्ग में थे। और वहां पे कौन सी बुद्धि थी? ईश्वरीय। ईश्वर वहां पे बुद्धि थी, जिसके जरिए वो अपनी जिंदगी बिता रहे थे। लेकिन फिर क्या हुआ? वहां पे शैतान आया। शैतान ने उनसे क्या बोला? ईव से क्या बोला? हवा से क्या बोला? अरे तुम नहीं मरने वाले। अरे है कि नहीं मेरे पास वो? नहीं। उसने क्या बोला उससे? ये अरे तुम नहीं मरने वाले। परमेश्वर ने क्या तुमसे ऐसा बोला कि तुम ये फल खाओगे तो मर जाओगे? तुम नहीं मरने वाले। परमेश्वर ने इसलिए बोला तुमसे ये, क्योंकि अगर तुम ये फल खाते हो तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम्हें अच्छाई का और बुराई का ज्ञान हो जाएगा। और अगर तुम्हें ये हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा, तो तुम परमेश्वर के समान बन जाओगे। तो वो ये नहीं चाहता। ये क्या चीज़ है? आज भी शैतान जो है लोगों को इसी तरह मिला फुसला के परमेश्वर से दूर कर रहा है। आज कल दुनिया में देखोगे कितनी उल्टी सीधी चीजें हो रही हैं जो कि कोई सोची नहीं, लेकिन वो हो रही हैं। गलत चीजें हैं, गलत चीजें, लेकिन वो बढ़ावे में आगे बढ़ती ही जा रही है। लोग उन्हें मानते चले जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं। आगे मैं आपको बताऊँ कि कैसे जब मैं गया तो वहाँ पर क्या क्या चीज़ देखी मैंने। तो मतलब हमने ये देखा, और साथ में हम ये देखते हैं जो ईश्वर की तरफ से जो ज्ञान है, जो बुद्धि है, वो मिलती है हमें कहाँ से? कहाँ लिखा है इसमें? अरे ये नहीं, इसमें क्या लिखा है? कहाँ से आती है? ऐसा ज्ञान तो ऊपर अर्थात स्वर्ग से प्राप्त नहीं होता। मीन्स ज्ञान जो है, असली ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान स्वर्ग से आता है, परमेश्वर से खुद में मिलता है। ये वहाँ पे सारी चीज़ें नहीं होती हैं, जो गलत चीज़ें हैं वो नहीं होती हैं। पौलुस ने इफिसियों में बुद्धि के बारे में यही कहा है। जो अभी मैं पढ़ा था, हमने इफिसियों का जो वचन पढ़ा था उसमें यही लिखा था। और उसको हम आज थोड़ा और बढ़ के पढ़ेंगे, लेकिन क्या लिखा है, आगे क्या लिखा है। तो कोई पढ़ेगा ये वचन? इसलिए सावधानी के साथ देखते रहो कि तुम कैसा जीवन जी रहे हो। विवेकहीन का सा आचरण मत करो, बल्कि बुद्धिमान का सा आचरण करो, जो हर अवसर का अच्छे कर्म करने के लिए पूरा उपयोग करते हैं। क्योंकि ये दिन बुरे हैं, इसलिए मूर्ख मत बनो, बल्कि यह जानो कि प्रभु की इच्छा क्या है। मदिरा पान करके मतवाले मत बने रहो, क्योंकि इससे कामुकता पैदा होती है। इसके विपरीत आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ। आपस में भजनों, स्तुतियों और आध्यात्मिक गीतों का परस्पर आदान प्रदान करते रहो। अपने मन में प्रभु के लिए गीत गाते उसकी स्तुति करते रहो। हर किसी बात के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर हमारे परम पिता परमेश्वर का सदा धन्यवाद करो। मसीह के प्रति सम्मान के कारण एक दूसरे को समर्पित हो जाओ। आमीन। आमीन। तो हम देखेंगे यहाँ पौलुस ने जब ये वचन बोला था वहाँ के लोगों के लिए, तो उसने शुरुआत कैसे की थी? उसने शुरुआत की लोगों को चेतावनी देते हुए। क्या बोला उसने? सावधानी बरतो, सावधानी बरतो। ठीक है, अगर कोई आपसे बोलता है केयरफुल, आराम से, ध्यान से काम करो, तो आप वो चेतावनी आपके लिए कुछ आप करने वाले हो जिसमें आपको ध्यान देना है, खास ध्यान देना है। ठीक है, जैसे कि कोई गर्म चीज़ आपने बनाई है, घर पे रखी हुई है, ठीक है, आपके बच्चे जाके वो कहता मुझे चाहिए वो, तो आप उससे इमीडिएटली बोलोगे ध्यान से गर्म है। उसको ये नहीं बोलोगे नहीं निकालो गर्म, पहले उसको चेतावनी दोगे गर्म है, चेतावनी पहले देते हैं। यहाँ पे भी हमें चेतावनी मिल रही है, वो चेतावनी दे रहा है। उसके बाद उसे 3 मत बोले हैं, 3 चीजें बोले जिससे उसे मत करो। पहला क्या मत बोलो? मत करो विवेकहीन था का सा आचरण मत करो, फिर मूर्ख मत बनो, फिर मतवाले मत बनो। मत करो। इसमें परमेश्वर पौलुस जो है वो उन लोगों से ये बोल रहा है कि तुम अगर ये सब करोगे तो तुम जो शैतान है
उसके जो जाल फैलाया हुआ है उसमें तुम फंसते जाओगे और तुम्हें इस चीज़ का एहसास भी नहीं होगा। और वहाँ यहाँ पर यही हो रहा था कि उनको एहसास ही नहीं हो रहा था कि वो उससे फंसते जा रहे हैं। उस जो दलदल होता है ना, दलदल में धीमे 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 फंसते जा रहा है वो, उन्हें इस चीज़ का एहसास भी नहीं हो रहा था। और पौलुस यही उनसे बोलता है कि हमें जो है चलना है परमेश्वर के वचन पर। उसके बाद उसने क्या बोला, हर अवसर का अच्छे कर्म करने के लिए पूरा पूरा उपयोग करो। पिछले संडे हम बात कर रहे थे, हमने देखा था वचन लेके हम लोग आपस में डिस्कस कर रहे कि हमें समय का उपयोग कैसे करना है। तो समय ही हमारे पास एक ऐसी चीज़ है जो हमारे पास नहीं है, जो हमारे हाथ में नहीं है। जो हम चाहें तो घड़ी को रोक लें, घड़ी का बैटरी निकाल के नहीं किसी समय रुक गया है, ऐसा नहीं समय रुकेगा, समय तो चलता चलेगा। अगर हम बच्चे थे, बच्चे से बड़े हो गए, बड़े से और बड़े हो गए, करते करते बूढ़े हो गए, बूढ़े करते और बूढ़े हो जाएंगे, उसे रोक नहीं सकता कोई। तो होना ही होना है, समय बढ़ता रहेगा, चलता रहेगा। लेकिन हमें ये देखना है कि ये समय जो हमारे पास है उसका किस तरीके से सही उपयोग कैसे कर सकते हैं। आजकल के ज़माने में क्या है, लोग बच्चे और बड़े भी कह दो वीडियो गेम बहुत खेलते हैं, टीवी इसमें फ़ोन पे लगे रहते हैं। क्यों फ़ोन पे क्यों लगे रहते हैं? समय का सही प्रयोग, अगर आप सही चीज़ें अच्छी चीज़ें कर रहे हो तो समझ में आता है। लेकिन कोई रील देख रहा है, रील देखने क्या होता है, क्या मिलेगा रील देख के? कुछ नहीं होगा। कोई हंसी मजाक का हुआ तो थोड़ा सा हंस लिया, फिर आगे चले खत्म हो गया, और कुछ नहीं होने वाला। रील जो बना रहा है उनको फायदा है, हमें हमारा टाइम वेस्ट। हाँ, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, हमारा डेटा यूज हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। उन लोग होशियार है ना, हाँ, जो रील बना रहे हैं उनको कुछ मिल रहा है, इसलिए बना रहे हैं। हम लोग मूर्ख हैं। हाँ वही ना, तो इसलिए वो बोला है ना, मूर्ख मत बनो। इसलिए बोलते हैं मूर्ख मत बनो। क्या बनो? बुद्धिमान बनो। बुद्धिमान, हाँ। इसलिए पुराने जमाने में जो कौन बुद्धिमान होते थे, वो बुद्धिमान होते थे। जैसे आज के समय में बुद्धिमान किसको बोला जाता है? जो पढ़ाई अच्छा कर रहा है, ठीक है, उसे हर जगह उसे ए मिल रहा है, क्लास में ए मिल रहा है, सब मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, एक क्लास दूसरी क्लास जा रहा है, और दुनिया में उसे माना जा रहा है कि हाँ ये बंदा जो है बहुत बुद्धिमान है, PhD की हुई, डॉक्टरेट किया हुआ, ये किया है, वो क्या, ना से पैसा कुछ नहीं था। तो करते थे पढ़ाई हुए, लेकिन उनको बुद्धिमान उनको माना जाता था जो कि अपने आचरण से सही चीज़ करते थे। जरूरी नहीं है कि वो ईश्वर में हो, ईश्वर जैसे ईश्वर चाहता है वैसा, लेकिन वो अपने आचरण से उनकी ज़िंदगी ऐसी थी कि वो अच्छे काम ही करते थे, वो कोई गलत काम नहीं करते थे। जैसे ड्रग्स लेना, उन्हें माने में ड्रग्स गलत है तो वो ड्रग्स नहीं लेते थे, और लोगों को मना करते थे ड्रग्स लेने के। इससे उसमें पढ़ाई की कोई जरूरत नहीं है, पढ़ाई की जरूरत नहीं है। आपको मालूम है कि ड्रग्स गलत चीज़ है। अच्छे कर्म करते हैं। हाँ, और यह भी है कि उस समय में भी, आज के समय में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत पढ़ाई लिखाई की है, लेकिन उनका आचरण जो है उससे लगता नहीं है कि उन्होंने पढ़ाई लिखाई कुछ भी की है। जो उन्हें लगता है उन्होंने ज़िंदगी से व्यर्थ की है, और मूर्खता वाले काम कर रहे हैं वो लोग, दारू पीना, पार्टी करना। ऐसे बहुत से लोग हैं हमारे, जब हम लोहास पार्क में रहते हैं वहाँ पर भी ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने बहुत पढ़ाई की है, लेकिन उनका रहन सहन क्या है ना, अगर आप देखोगे किस तरह का ज़िंदगी जी रहे हैं, किस तरह ज़िंदगी अपने बच्चों को दे रहे हैं, तो बहुत दुख लगता है कि क्या बच्चा क्या देख रहा है। रोज़ दारू हो रही है, पार्टी हो रही है, बीवी यहाँ भाग रही है, वहाँ भाग रही है, मोटे से कपड़े पहन रही है, आदमी यहाँ लुटा हुआ है दारू पी के। क्या किस तरह की ज़िंदगी है ये? अब वही चीज़ बच्चे करेंगे तो माँ बाप बोलेंगे, पिटाई कराएंगे, कैसे कर रहे हो, कैसे कर रहे हो? आप ही खुद कर रहे हो तो हाँ। बच्चे कैसे? जो नया नियम है और पुराने नियम में बोला गया, जो बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो परमेश्वर की राह पे चलता है, उसकी ज़िंदगी जो है परमेश्वर की राह, परमेश्वर चाहता है इंसान को एक अच्छा इंसान हो, वैसा व्यतीत करता है, वो एक बुद्धिमान व्यक्ति माना जाता है। तो उसमें नए नियम में, पुराने नियम में जो
बुद्धिमान व्यक्ति है वो जो भी चॉइस करेगा सोच समझ के करेगा, जो भी चीज़ वो मानेगा करेगा सोच समझ के करेगा, ताकि क्योंकि वो जानता है कि जो भी डिसीजन वो लेता है, चाहे वो परिवार में हो, चाहे वो सोसाइटी में हो, चाहे वो चर्च में हो, जो भी वो डिसीजन लेगा उसका असर पड़ेगा उसके परिवार वालों पे, उसके समाज पे, देश पे, पूरे वर्ल्ड पे। तो ये सारी चीज सोचेगा। लेकिन जो मूर्ख इंसान है वो कुछ भी करने से पहले सोचेगा नहीं, कर देगा। उसका क्या होता है, उससे उसको तो नुकसान होता ही होता है, साथ ही साथ उसके परिवार वाले परेशान होते हैं, समाज परेशान होता है, और जो हमारी दुनिया है, देश है, सब समय परेशानी आती है। जब मैं लिख रहा था ये तो मुझे पता नहीं क्यों मुझे नेथन कह जाता है। नेथन आप जानते हैं नेथन को ना? हाँ, पास्टर जॉन का बेटा, पास्टर जॉन का बेटा, जो कि पास्टर जॉन उनकी पत्नी सूजी दोनों ही मसीह में है, बहुत ज़्यादा मतलब मसीह के लिए कुछ भी करने होता है, लेकिन उनका बेटा मसीह में होते हुए भी मसीह में नहीं है। क्या है, क्यों आता है, उसे गाने का शौक है। वो पहले हमारे वर्शिप टीम में था, अंश के साथ बैठ के वर्शिप टीम में था, गाने सब कुछ करता, लेकिन क्या उसे ड्रग्स की आदत है बहुत ज़्यादा। और ड्रग्स ऐसा है, पहले सिगरेट था, दारू थी, फिर वो ड्रग्स हो गया, और ड्रग्स से उसे वो अपने आप को निकाल ही नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि बचपन में उसके दोस्तों ने उससे शर्त लगाई, अरे तुम नहीं ले सकते। नहीं, मैं ले सकता हूँ, मैं ले सकता हूँ, क्यों नहीं ले सकता मैं? वो ले सकते हैं, मैंने यार एक बार लिया, 2 बार लिया, 3 बार लिया, करते करते उससे वो आदत हो गई। अब क्या पोजीशन है कि फ़ोन करता है जब भी मुझे कि अंकल मैं रिहाब में जाना चाहता हूँ, यहाँ पे जाना चाहता हूँ, ताकि मैं सुधरना चाहता है वो, लेकिन वो जाता है, लेकिन उसके शरीर में इतनी तकलीफ होती है कि 2 दिन 3 दिन के बाद वो भागता है, तो अपने आप को निकाल नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि मूर्खता में उसने एक डिसीजन लिया। उसको मैंने यही बोला है कि तुम्हें एक बार फिर से डिसीजन लेना पड़ेगा, ठोस कठोर डिसीजन, कि तुम्हें इससे निकलना है, तभी तुम निकल पाओगे। हम लोग कुछ नहीं कर सकते इसमें। यहाँ होना चाहिए। हाँ, खुद का जब तक बुद्धि, नहीं होगा कोई हाँ, कुछ नहीं कर सकता। बुद्धि, उसे अकल तो आ नहीं रही, समझ में आ नहीं रहा उसे कि आगे चले क्या होगा। कभी यहाँ जॉब करता, कभी वहाँ जॉब करता, कभी यहाँ चोरी करता, वहाँ चोरी करता। उसको ना, जब ये ड्रग्स ऐसी चीज़ है ना, सस्ती में मिलती नहीं है, फ्री में मिलती नहीं है, तो क्या है, हाँ, चोरी इसलिए चोरी घर से चीज़ें गायब हो जाती थी। चर्च जाता था, चर्च में अगर किसी ने जैसे बैठे हुए हम लोग बैठे हैं, हम लोग खाना खाने वहाँ चले गए, तो यहाँ से किसी का फ़ोन गायब हो गया, पर्स में से पैसे गायब हो गए। ये चीज़ें बहुत हुई हैं वहाँ हम लोग। फिर वहाँ चला, हम लोग को चलो आवाज़ में थे, ICU में चर्च में जो है उनके उस कैमरे थे, उन्होंने कैमरे से देखा कि भाई ये चीज़ गायब है। वहाँ चला, पुलिस से बुलाया गया, पुलिस आई, अरे बहुत ड्रामे हुए, बहुत ड्रामे हुए। तो खैर, लेकिन डॉक्टर दिल का बहुत अच्छा है, और यही हमारी परमेश्वर से है कि दुआ है कि उसको ठीक करो, उसको ठीक करो। कल ही उसमें वचन में एक कहानी भी है बुद्धिमान और मूर्ख इंसान के बारे में, जिसमें बोलते हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति था उसने अपना घर कहाँ बनाया? चट्टान पे। और मूर्ख इंसान ने कहाँ बनाया? रेत पे। और जब बारिश आई, तूफान आया, तो किसका घर का? चट्टान वाले का, क्योंकि वो मूर्ख इंसान था, उसने पता क्या सोच कर रेत पे घर बनाया, जानते हुए तूफान आएगा तो सब रह जाएगा। लेकिन जो अकलमंद था उसने बनाया घर चट्टान पे। एफिसियों में भी पौलुस उनको यही बोल रहा है कि अगर तुम बुद्धिमान बनना चाहते हो, बुद्धिमान इंसान वही होगा जो परमेश्वर की राह पे चले, जैसे परमेश्वर बोल रहा है उसकी राह पे चलेगा। ठीक है? हर अवसर, ये हमने बात की थी हर अवसर को लेके, क्योंकि पौलुस बोल रहा है कि अपना समय व्यर्थ मत जाने दो। हमने पिछले संडे को हमने कौन सा कहानी ली थी, याद है किसी को? समय को लेके लूका में यीशु मसीह ने एक कहानी सुनाई थी। लूका में 13 तो पढ़ेगा सर,
ध्यान से सुनना इसको। फिर उसने यह दृष्टांत का कथा कही, किसी व्यक्ति ने अपनी बाग की बारी में अंजीर का एक पेड़ लगाया हुआ था, सो वो उस पर फल खोजता आया, पर उसे कुछ नहीं मिला। इस पर उसने माली से कहा, अब देख मैं 3 साल से अंजीर के इस पेड़ पर फल ढूंढता आ रहा हूँ, किंतु मुझे एक भी फल नहीं मिला, सो इसे काट डाल। यह धरती को यूं ही व्यर्थ क्यों करता रहे। माली ने उससे उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस साल तक छोड़ दे, जब तक मैं इसके चारों तरफ गड्ढा खोद कर इसमें खाद लगाऊं। फिर यह अगले साल फल दे तो अच्छा है, और यदि नहीं दे तो तू इसे काट सकता है। आमीन। आमीन। ये यीशु मसीह ने कहानी सुनाई थी। आपको याद है, इसमें 3 लोग हैं, 3 चीजें सामने आती हैं। पहला कौन है? जो बाग का मालिक है। जी। दूसरा कौन है? माली। और तीसरा वो पेड़ है। जो बाग का मालिक है वो कौन है? परमेश्वर पिता। माली कौन है? यीशु मसीह। पेड़ कौन है? वो हम है। तो यहाँ पे ये है कि परमेश्वर बोल रहा है, परमेश्वर पिता बोल रहा है, अरे मैंने ये इंसान को बनाया है ताकि ये फले फूले बड़ा हो और दूसरों को भी संपन्न, दूसरों को भी आशीष करे, छाया दे। लेकिन ये कुछ नहीं कर रहा है, इसलिए काट के फेंक दो, उसे जला दो, खत्म कर दो। पिता का ये बोल रहा है। लेकिन मालिक ईश्वर यीशु मसीह क्या बोला? नहीं, इनको एक और मौका देना है, क्योंकि मैंने अपना जीवन इनके लिए दिया है, तो मुझे इनको एक और मौका देना है। 1 साल मुझे और दे दो। उसमें ये नहीं लिखा है कि 1 नहीं 5, 6 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल दे दो। 1 साल सीमित समय है। हमारे पास समय बहुत सीमित है। यही चीज पौलुस कहना चाह रहा है कि हमारे पास समय सीमित है। समय का अच्छी तरीके से उपयोग करो, क्योंकि समय निकल जाएगा। और आप हाथ मत क्या हो गया, आप हाथ मलते रह जाओगे। हर अवसर को का फायदा उठाओ और अच्छे काम करो। क्यों? क्योंकि दिन बुरे हैं। उस समय जब बोला था पौने 2000 साल पहले, तब भी दिन बुरे थे, आज भी दिन वैसे ही है, बल्कि उससे और भी बुरे हो गए। आज भी दिन बुरे हैं, इसलिए हमें समय का वेस्ट नहीं करना है, हमें समय का अच्छा उपयोग करना है। उसके बाद लिखा है, मदिरा पान करके मतवाले मत बने रहो, क्योंकि इससे कामुकता पैदा होती है। कामुकता आप लोग समझते हैं ये क्या है? ये जैसे बोलते हैं इंग्लिश में सेक्सुअल इमोरलिटी, गलत संबंध बनाना किसी के साथ, शारीरिक संबंध। जब पौलुस के समय, उस समय में क्या होता था कि डिनर तो होते थे ना, डिनर कर रहे हैं। जब भी डिनर होते थे, फैमिली के डिनर भी अगर हो रहे हैं, तो वहाँ पे लोग नीचे बैठते थे। जनरली घरों में टेबल कुर्सी वगैरह से रिजर्व में वो नहीं था जो आज है। सब जमीन पे बैठते थे, उनको छोटे छोटे स्टूल दिए जाते थे जिसपे वो अपनी थाली या खाना रखते थे। अब वहाँ पे ये था, रिवाज था कि वहाँ पे दारू होनी जरूरी है, चाहे कोई भी दारू, चाहे वो वाइन हो, चाहे वो कुछ भी हो, वहाँ पे मदिरा का होना बहुत ज़रूरी है। और उस समय जो 15 साल से ऊपर के लोग थे, लड़का लड़की जो भी हो, उनका अलाउड था पीना, पी सकते थे, साथ में मिलकर पी सकते थे, कोई रोक टोक नहीं, जितना चाहो पी लो। तुम टेढ़े भी जाओगे, गिर भी जाओगे, टल्ली भी जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। उन्हें खुशी होती थी, अरे देखो ये इसने अच्छी तरह पिया है, अच्छी तरह खाया, अच्छी तरह पिया है, खुशी होती थी। और उनको क्या करते थे, मिलते थे और वो गाने भी गाते थे उसमें, गिटार बजा रहे, जो भी उनके इंस्ट्रूमेंट होते वो कर रहे हैं। और गाने कौन से गाते थे? वो भजन संहिता वगैरह, उस समय के भजन संहिता गा रहे हैं। और हर घर में एक जैसे मतलब गॉड हुआ करता था, उसे गॉड नहीं मानते थे वो लोग, लेकिन कहते ये हमारे लिए खास है। ये जो भी बनाते थे वो लोग, चाहे वो ईगल हो, चील हो, शेर हो, कुछ भी हो, बना के इसकी वजह से हमें जो भी उत्पत्ति मिल रही है, जो भी पैसे मिल रहे हैं, हमें इसकी वजह से मिल रहा है, तो उसका धन्यवाद भी करते थे वो लोग। तो प्रार्थना भी कर रहे हैं, गाने भी गा रहे हैं, दारू भी पी रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं,
और हर तरह के उल्टे सीधे काम कर। जब इंसान ज़्यादा पी लेता है वो अपने होश में नहीं होता है, अपने होश में नहीं होता तो वो उल्टे सीधे काम करता है। और पौलुस यहाँ पर यही बोल रहा है कि जब भी तुम मिलो आपस में, ऐसा नहीं है कि जब हमेशा वो पीते रहते थे, लेकिन सिर्फ उस समय जब वो लोग मिलते थे और उन्होंने बोला जब भी मिलो, तुम्हें ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें दारू पी के ही टलिए होना है। तुम पवित्र आत्मा से बोलो कि वो तो आपको भर दे, ताकि आप उसके नशे में हो, दारू के नशे में मत रहो। और तुम ये भी ध्यान दिला रहा है कि पहले आप लोग ऐसे हुआ करते थे, लेकिन अब जब आप मसीह में आ गए हो, आपको यीशु मसीह ने क्षमा किया है, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आचरण आपका ये गलत है। मैं मैक्सिको गया था अभी, मैंने बताया था आप लोगों को मैक्सिको जा रहा हूँ, तो मैक्सिको में गया था। बहुत अलग दुनिया है, बहुत अलग दुनिया है। आप एक तो पहली चीज़ हमें डरा दिया गया था इतना ज़्यादा कि अरे जैसे ही वहाँ पे उतरोगे तो इधर उधर ध्यान देना, किसी कोई बोलने को तो आपसे कुछ पूछने के लिए आएगा तो भाग जाना, वहाँ से भाग जाना, यानी कि अलग हट जाना, भाग जाना। तो इस तरीके से बोला गया था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या है, जैसे आप खड़े हुए बात कर लोग, आप कोई पूछने आए कहाँ से आए, इंडिया से आए हो, कहाँ से आए, अगर आप खड़े होकर बात करने लगे तो आपको मालूम नहीं चलेगा, कार का बगल में आएगी, आप उस कार में ढकेल दिया जाएगा, आप क्या है। और मेरे बैंक के पास एक लेटर आएगा कि हाँ भाई इतने लाख रुपए चाहिए, इतने रो चाहिए, वो देना पड़ेगा। पुलिस कुछ नहीं करेगी इसमें। अगर नहीं दिया गया तो पहले दिन क्या है, पहले ये एक उंगली जाएगी वहाँ, उसके दूसरे दिन दूसरी उंगली जाएगी। ठीक है, हम लोग से पूछा गया था जब हम लोग भेजने से पहले कि ठीक है अगर ऐसा होता है तो आप क्या चाहोगे, कि आप नाखून निकलवाना चाहोगे या उंगली कटवाना चाहोगे। इस तरह की बातें भी नहीं। तो हम लोग जब गए थे ना, 7 बजे के बाद बिल्कुल मत निकलना, साथ अकेले बिल्कुल मत निकलना। तो हम लोग को डरे हुए थे। तो होटल में गए, होटल में ठहरे। वहाँ पे ये अच्छा था, हमारे साथ गार्ड रहता था हमेशा, और ऑफिस जाने के लिए भी साथ में गार्ड रहता था, आगे पीछे। तो गार्ड में ऐसा नहीं कि वो डंडा लेके खड़ा हुआ है, गार्ड है ना, या एक पिस्टल लगी हुई है, मशीन गन, स्टिल गन, पूरा गार्ड और लगाए हुए हैं वो सब। और एक पीछे रहता था, एक आगे, मतलब हम लोग को लेके जाते थे वो लोग। तो अजीब परेड्स की होती थी, बहुत ही डेंजरस जगह है वो। ये तो एक चीज़ होती। दूसरी चीज़ ये कि वहाँ पे दारू बहुत ज़्यादा चल रही है। हम लोग जहाँ भी गए, चाहे वो सवेरे ब्रेकफास्ट में हो, चाहे रात के डिनर में हो, बिना दारू के अगर आप नहीं ली तो बुरा मानते हैं। यहाँ तक कि वहाँ पे जब हम लोग गए थे तो 30, 31 और पहली और दूसरी 4 दिन उनका अक्टूबर में, हाँ 4 दिन ये 4 दिन जब हैलोवीन डे बना था, बस हॉलीडे 31 ना, तो 30 तारीख से शुरू होता है वहाँ हैलोवीन डे। मैंने फोटो दिखाई थी आपको, कुछ फोटो दिखाई मैंने। तो वहाँ पे बहुत डरावनी चीज़ें हैं वहाँ पे। तो 30 तारीख को शुरू होता है हैलोवीन, 30, 31 का हैलोवीन डे होगा। पहली तारीख को वो लोग जाएंगे कहाँ, ग्रेवयार्ड जाएंगे। भाई ग्रेवयार्ड हम जो जाते हैं, ग्रेवयार्ड में जाकर सफाई करते हैं, सब कुछ करते हैं। वो ग्रेवयार्ड जाएंगे, सफाई में करेंगे। सफाई करने के बाद वहाँ पे चौकड़ी लगा के छाता बैठ जाएंगे ग्रेव के, और फिर निकालेंगे दारू की बोतल, गिटार, बैंगो, और वहाँ गाना बजाना होगा, और साथ में वो लोग दारू पिएंगे। और सब लोग दारू पीते हैं साथ में, एक ग्लास में एक पैक बनता है, जो बेचारा लीटर पानी नीचे सो रहा है उसके लिए। और जब ये लोग लेते हैं तो वो उस पर ओढ़ लेते हैं, ये तुम्हारे लिए है। ये हर साल होता है वहाँ पे। तो और इसमें बच्चे बड़े सब और लेडीज सब साथ देते हैं। और ये पहली तारीख होता है। फिर दूसरी तारीख को जिन बच्चों की डेथ हो जाती है पहले, उन बच्चों के लिए करते हैं, या जिन बच्चों का जन्म नहीं हुआ है उनके लिए करते हैं वहाँ पे। ये 4 दिन वहाँ पे ऐसा चलता है कि जो हमारा गाइड था बोलता है, सर हमने पूछा उससे, तुमने कब से पीना शुरू किया? सर 8 साल का था, मैंने तब शुरू किया, पापा ने शुरू कराया। 8 साल से कहता नहीं, हम लोग को लेना बहुत ज़रूरी है। हमारे मैक्सिको में सबसे ज़्यादा सेल इसका होता है। खाना कम खाता है, हम लोग पीते ज़्यादा है। एक जगह हम लोग को ले गए, जहाँ नाव में ले गए, बहुत सी जगह, बहुत नाम था, ये था वो था। हमने कहा ठीक है चलो भाई नाव में। अब नाव में तो हम लोग जाते रहते हैं, नाव में ऐसा क्या नाव है, बहुत खूबसूरत नाव थी।
अब हमने कहा चलो दिखाने के लिए ले जाएंगे वहाँ, तो वहाँ पे बोले ऐसी जगह ले गए जहाँ पे हम लोग डर जाए इंसान कि वहाँ पे पेड़ों पे गुड़िया टनी, वुडू डॉल्स वगैरह ये सब ना, ये सब टनी हुई हैं, वहाँ पे स्पिरिट है तो ये है तो वहाँ लेके जाए। और आपको सिर्फ क्या करना है, लोग गाना बजा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन आपको क्या करना है, खाना नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको दारू मिलेगी, और पीना है। नो 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 नो, यू हैव टू, अदरवाइज द स्पिरिट आ जाएगी आपके ऊपर। बोलते हैं वो लोग, स्पिरिट आ जाएगी आपके ऊपर, आपको पीना पड़ेगा। और जो नहीं पीते हैं बेचारे, वो जो वेजिटेरियन है वो सब क्या, वो क्या थोड़ा सा ले लेके सिप कर कर किस तरह के उन्होंने किया वही जानते हैं। बहुत बहुत मुसीबत है वहाँ पे, दारू बहुत ज़्यादा है। पौलुस यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आप दारू में अपने आप को व्यर्थ मत करो, लेकिन अपने आप, क्योंकि वो जो मूर्ख लोग करते हैं उसकी बजाय अपने आप को पवित्र आत्मा से भरो। उसमें भी एक नशा है, वो अलग तरह का नशा है। आगे बढ़ते हैं। इसके विपरीत आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ। उस जब आत्मा से इंसान परिपूर्ण होता है तो क्या चीजें होती हैं, पढ़ेगा? आपस में भजनों, स्तुतियों और आध्यात्मिक गीतों का परस्पर आदान प्रदान करते रहो। अपने मन में प्रभु के लिए गीत गाते उसकी स्तुति करते रहो। हर किसी बात के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर हमारे परम पिता परमेश्वर का सदा धन्यवाद करो। धन्यवाद करो। और जो चीजें जो हम कलीसिया में करते हैं, गाना गाना, जो भजन संहिता पढ़ते हैं, वचन देखते हैं, गाने गाए और साथ में सब परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना सब कुछ करते हैं ना, वो सारी चीज़ें अगर आप आत्मिक पवित्र आत्मा से भर जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप ही ये सारी चीज़ें होंगी। और ये सारी चीज़ें होंगी तो कितनी अच्छी बात होगी ना? और क्या चाहिए इंसान को, ये सारी चीज़ें अगर क्योंकि उससे क्या है, तो ज़िंदगी अच्छी होगी, हमें लिवर की प्रॉब्लम नहीं होगी कि लिवर बड़ा हो रहा है, ये हो रहा है, वो रहा, दारू पीने के बाद तबीयत खराब हो रही है, वो सब कुछ नहीं होगा। जो कुछ होगा अच्छा होगा, सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारे परिवार वालों के लिए भी। आखिर में पौलुस ने बोला है, मसीह के प्रति सम्मान के कारण एक दूसरे को समर्पित हो जाओ। एक दूसरे को समर्पित, ध्यान रखो, ये नहीं लिखा है कि परमेश्वर को समर्पित हो, वो बहुत आसान है। एक दूसरे को समर्पित होना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये तभी हो सकता है जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा हो। जब पवित्र आत्मा होगी तो हमारा जो आचरण होगा, जो बोलेंगे वो अच्छा होगा। तभी होगा जब हम परमेश्वर के गुणगान गाएंगे, उसका धन्यवाद करेंगे। जब ये सारी चीज़ें हम करेंगे, पवित्र आत्मा से जब भर के जब ये सारी चीज़ें करेंगे, तो हमें एक दूसरे को समर्पित करने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हमें पवित्र आत्मा इस चीज़ को करने में मदद करेगी। आखिर में मैं चाहूँगा कि ये वचन आप लोग एक बार फिर पढ़ें, ठीक है? इसीलिए सावधानी के साथ देखते रहो कि तुम कैसा जीवन जी रहे हो। विवेकहीन का सा आचरण मत करो, बल्कि बुद्धिमान का सा आचरण करो, जो हर अवसर को अच्छे कर्म करने के लिए पूरा उपयोग करते हैं। क्योंकि ये दिन बुरे हैं, इसलिए मूर्ख मत बनो, बल्कि यह जानो कि प्रभु की इच्छा क्या है। मदिरा पान करके मत वाले मत बने रहो, क्योंकि इससे कामुकता पैदा होती है। इसके विपरीत आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ। आपस में भजनों, स्तुतियों और आध्यात्मिक गीतों का परस्पर आदान प्रदान करते रहो। अपने मन में प्रभु के लिए गीत गाते उसकी स्तुति करते रहो। हर किसी बात के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर हमारे परम पिता परमेश्वर का सदा धन्यवाद करो। मसीह के प्रति सम्मान के कारण एक दूसरे को समर्पित हो जाओ। आमीन। आज का वचन बस यहीं तक। आज हमने जैसे देखा कि बुद्धिमान बनो, अगले हफ्ते हम देखेंगे कि परमेश्वर वचन यही बोलता है कि डरो मत, बोल्ड बनो। बोल्ड को हिंदी में क्या बोलेंगे?
जरूर, अरे बाप रे बाप, वही बनो, वही बनो जो इसने बोला है, जरूर बनो, ठीक है? तो आप अगली बार जब अगले संडे आएंगे तो आप देखेंगे दृढ़ बनना क्या 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 है, इसका महत्व क्या है, इसका मतलब क्या है, ठीक है? आज यहीं पे वचन रखते हैं। आपको देखना पड़ेगा, नहीं होंगे, ये तो सुना। पास्टर जी का धन्यवाद करते हैं और जो भी वचन में हमने आज पढ़ा है उसके लिए कवि का धन्यवाद करते हैं। आशा करते हैं हम लोग कोशिश करनी चाहिए। आइए हम सब मिलकर साथ में बोलेंगे प्रार्थना। ये नहीं हाँ आगे 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 ऊपर नीचे हो गया वो, हाँ नहीं कहाँ गया वो? ये है ना, इसके पहले अच्छा आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे मेरे परमेश्वर, पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो बल्कि अनंत जीवन पाए। आपका वचन कहता है प्रभु, हम अपनी दी हुई कृपा से और विश्वास से बचे, कारण के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। मेरी हर एक गलती को मैं कबूल करती हूँ। यीशु क्रिस्ट, यीशु मसीह आपका प्रिय पुत्र जगत का तारनहार है। मैं विश्वास करती हूँ कि वो मेरे लिए क्रूस पर मर गया, मेरे सब पापों को अपना कर मुझे मोल दिया। मैं विश्वास रखती हूँ कि प्रभु यीशु मरे हुए में से फिर से जीते, मेरे पापों को क्षमा करो ऐसा मैं मांगती हूँ। आप ही प्रभु यीशु मैं कबूल करती हूँ। आपके वचन के अनुसार मुझे तारनहार मिला, वो अनंत काल का जीवन आप ही के साथ जीने का वचन मिला। प्रभु यीशु मैं मन से आपका आभार मानती हूँ। प्रभु यीशु के नाम में मैं मांगती हूँ, आमीन। आइए मत्ती 6 की प्रार्थना सब मिलकर करते हैं। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी हुई है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और इस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। धन्यवाद। आइए हम 2 कुरिन्थियों अध्याय 13 को भी साथ में मिलकर बोलते हैं। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ होती रहे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रभु यीशु मसीह की जय। धन्यवाद।